सब बोले आमीन। कौन कौन खुश है? सब खुश है? जोर से ताली। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले इमशाल की किताब, उसका 31वां बाब, उसकी 28वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में से आज मेरे साथ निकाले इमशाल की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 28वीं आयत। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शहर भी उसकी तारीफ करता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज दोपहर जो मेरे कलाम का जो अनुमान है, उसके बेटे उठते ही उसे मुबारक कहते हैं। नेकोकार बीवी के ऊपर जो मैंने आज तक आपको कलाम सुनाए कि नेकोकार बीवी जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है, ये गिफ्ट है। और नेकोकार बीवी जो है अपने खामन के लिए उसके सर के ऊपर ताज है। नेकोकार औरत जो है उसकी मैं खूबियां आपको बयान कर रहा हूं। मैं उसके ताल्लुक से आपको कई दिन से, कई हफ्तों से मैं बता रहा हूं कि ये औरत जो है रात को उठ बैठती है, ये अपना चिराग बुझने नहीं देती। इसने स्मॉल इंडस्ट्री अपने घर के अंदर लगाई हुई है, ये काम भी करती है अपने घर के अंदर। इसने अपने हाथों को मजबूत किया हुआ है और शादी के बाद इसके यहां जब लात होती है तो वो अपने रहम के अंदर आने से पहले एक रूह जो खुदा उसके वसीला से जमीन पर लाने वाला है, जब उसे पता चलता है कि मैं मां बनने वाली हूं, तो वो सबसे पहले आसमान की तरफ अपना मुंह उठाती है और कहती है, ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया। ऐ खुदावंद, क्योंकि उसने हवा से ये बात सीखी है। मैंने आपको पहले बताया कि वो रात को अपना चिराग जलाती है और कलाम के सहीफों के ऊपर गौर करती है और उसने सीखा आदम और हवा की मैरिज के ऊपर जब खुदा ने उन दोनों को बरकत दी तो लिखा है, हवा को खुदा ने जब बेटे को उठाकर कहा, ऐ खुदावंद तू मुबारक है, तूने मुझे लाल जैसी नेमत और मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे घर के अंदर एक मर्द का इजाफा किया। शुक्रगुजारी करती है। हमद करती है। नेकोकार बीवी जो है खानदान के लिए एक पिलर है। अभी उसके बेबी की पता चला है, उसने अपने बेबी के लिए शुक्रगुजारी की है और उसने अपने खामद को कहा है, सीड बोना इस बच्चे का। मैं अपने बेटे का, अपनी बेटी का, जो खुदा ने मेरे बात
और उसने सबसे पहले अपने आने वाले, इस जमीन पर आने वाले बेबी की, अभी वो आया नहीं, अभी तो उसे पता चला है कि खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है, वो पहले शुक्रगुजारी करती है, खुदावन तेरा शुक्रिया, तेरी हम दो। फिर वो सीड बोती है, निवेल के अंदर डालकर कई दिन तक वो दुआ करती है, क्योंकि उसे इस बात के बारे में पता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, तू अपनी पैदावार के पहले फलों से मेरी ताजीम कर। अगर तूने खेत बोता है तो उसका पहला फल लेके आ, अगर तू कोई कारोबार करता है, बिजनेस करता है, तो उसका पहला फल लेके आ। और ये खुदा की तरफ से जो वो जानती है, खुदा ने मुझे हर तरह से ब्लेस किया हुआ है, और अब वो अपने खानदान के अंदर खड़ी है और अपने खानदान के अंदर कह रही है कि ये जो बेबी है, सास कहती है मेरे यारा होए ने तो मैं एक दिन नहीं कीता, कहती है मियो तेरा वक्त सी, तू कलाम नशे पढ़े ते मैं कलाम से वाकिफ हूं। वो अपने बच्चे का सीड बोती है और कलाम के अंदर अपनी पैदावार के पहले फलों से मेरी तासीम कर। और अभी बेबी आया नहीं है और वो अपने बच्चे का फ्यूचर देख रही है। इस्राएल के अंदर जितनी औरतें या बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों का सीड मां के रहम में बोया जाता है, सीड बोया जाता है ताकि बच्चा ब्लेसफुल हो। और आज बहुत से बच्चे अंडर कर्स हैं, लानत के अंदर हैं, क्योंकि उनके यहां जब पता चला कि खुदा ने उनको बरकत दी है, तो उन्होंने बोला बाबे को हम 2 छतरे दे के आएंगे, छतरे नहीं तो मुर्गियां 2 कालियां दे आएंगे, मुर्गियां नहीं तो बार के तो नो गोश्ती बार के सुटेंगे। वो बच्चा जब पैदा होता है, अभी मां के रहम नहीं होता है, तो शैतान की नजर पड़ जाती है, वो कहता है ये मेरा फर्जंद है। लेकिन नेकोकार जो औरत है, वो अपने रहम के अंदर जो बेबी है उसे ब्लेस करवाती है, उसके लिए दुआ करती है और पहले ही सीड बो देती है, खुदा के हजूरी में शुक्रगुजारी करती है। और रहमक औरत यह है, वो कुकड़ियां वार के, अंडे वार के अपने ऊपर से लोगों को देती है, और उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, उनके बच्चे किसी भी कारोबार में हाथ डालते हैं वो नाकाम होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे मां के रहम के अंदर ना उन्होंने सीड बोया, उन्होंने इब्लीस को सीड बोया। तो इब्लीस किसी के बच्चे को कामयाब होने देगा? तो जो वो 3-4 महीने का होता है ना, तो फिर असी जाइए ना तो कहेंगे पादरी साहब है बड़ा शैतान दा बच्चा जी, बड़ा शैतान दा बच्चा जी, वो सानू बार बार दसेगी तो सानू पता लग जाता है। वो कहेगी भाई जी है बड़ा शैतान दा बच्चा जी, ये शैतान दी टूटी जी ना उस जी लिखे। क्या ये लेकिन जो नेकोकार औरत है, ये अपने पैदावार के फलों से जब खुदा की ताजीम और सताइश करती है, उसके बच्चे खुदा की नजर में मकबूल ठहरते हैं। वो अपने पहले पुले को लेकर, अपने पहले बच्चे को लेकर खुदा की मेज के ऊपर लेकर आती है, उसके दस्तरखान पर लेकर आती है और कहती है खुदावन तेरा शुक्रिया, तूने मुझे जमीन पर एक मर्द दिया, एक बेटी दी है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं। खुदा की तरफ से लाद बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बरकत है। इन बच्चों के ऊपर आप अपने बच्चों को कोई आम ना समझो, आपके बच्चों के ऊपर इब्लीस की नजर है। मां के रहम के अंदर, बातन के अंदर ही उसकी नजर होती है कि ये बच्चा, ये जमीन पर आने वाला बच्चा क्या ब्लेसफुल है या नहीं ब्लेसफुल। जो बच्चा दुआओं से, तो उसका बच्चा 3 साल का था तो वो सतारी के डायरेक्ट बोलने लगा अम्मा। उसे पूछा अजी पूछा बाजी है कि चक्कर,
कहती कि तो मैं भाजी प्रैक्टिस खुदा दी मैंने डॉक्टर ने क्या बेड रेस्ट का तो मैं शैतान दी फिल्मां देखने का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा अच्छा अब बच्चा जो सुनता है वही अपने अंदर लेता है। उसने शैतान के सारे प्रोग्राम देख देख के और वो बच्चा वो शैतान की तरह ही वो अपनी अम्मी को कहे अम्मी दी कहे बाटा दी बूट लैके दो कहनी अम्मी मैं खुस्सा ही लैना वो कहे अम्मी मैं धोती पानी है कहनी अजीब होया। मैंने कहा बाजी वो असर आ गया। बात सुने बच्चा सुनना शुरू करता है। आप अपने बातन के अंदर जब खुदा आपको यह बरकत दे तो आप गीत सुनोगे तो आपका बच्चा वर्शिप करेगा। अगर आपका बच्चा आप कलाम सुनोगे तो माँ कलाम सुने उसकी फैमिली के अंदर गीत वर्शिप होती है ताकि मसा के सबब से जो चूहे टूटे जैसा आप सुनेंगे। लेकिन दिनार जो है वो अपने बच्चे की परवरिश अभी पैदा भी नहीं हुआ तो वो सीखती है और क्या मनुहा एक दिन एक फरिश्ता मनुहा के पास आ खड़ा हुआ और उसने कहा मनुहा देख तेरे हम बेटा पैदा होगा। वो अपने लोगों को फिलिस्तियों के हाथों से रहाई देगा। और लिखा है जाकर उसने अपनी बीवी को बताया कि देख मैंने खुदा के फरिश्ता को देखा और उसने मुझे कहा है तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम ये रखना और वो अपने लोगों को फिलिस्तियों के हाथों से रहाई देगा। लेकिन जब बीवी ने सुना तो उसने कहा घुटनों के बल हो गए घुटनों के बल हो गए और दुआ करने लगे कहने लगे खुदावन वो दोबारा फरिश्ता हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बच्चा पैदा होने का हम उसकी परवरिश कैसे करें। ये समसून की मां है। कहते हैं अभी बच्चा खबर आई है कि तेरे यहाँ बेटा होगा। उसने कहा नाम क्या रखे? उसने कहा समसून। उसने कहा इसकी परवरिश कैसे करें इसकी परवरिश कैसे करें इसकी परवरिश कैसे करें। वो फरिश्ता आया वो फरिश्ता दोबारा आकर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा हमें सिखा कि हम इस बच्चे की परवरिश कैसे करें। यहां पर दादी कर रही थी जिसके अपने 9 बच्चे मजदूरी करने देने कोई काल नहीं कोई बुरा नहीं तजर्बेकार दादी है तजर्बेकार नानी है। ए नानी ने 7 बच्चे पाले ने ते ताड़े भी मैं ही पाले ने। कोई कामयाब किया है कोई दुआ को है कभी कोई चच जाता है नहीं इनू कोई तू इन तू बना देना इनू की करना है छोड़ के चले जाते नहीं। अपने बच्चों की परवरिश के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और लिखा मनुहा ने कहा वो मर्द खुदा आसमान से आए। बच्चे पैदा करना या बच्चे पैदा होना खुदा की तरफ से नेमत है। ये बहुत बड़ी नेमत है। और लिखा समसून की मां के सामने जब फरिश्ता आया वो घुटनों के बल हो गई और उसने कहा जो तू औलाद मुझे देने को है मैं इसकी परवरिश कैसे करूं। यहां परवरिश क्या कह रही है मैं इसकी परवरिश कैसे करूं। ना ढंग का कोई स्कूल है ना ढंग का कोई टीचर है ना ढंग का कोई पास्टर रखा हुआ है। जो दिल करता भाजी बदल नहीं दिल करे तो फिर भावे उस चले जाइए दिल करे तो दिल करे तो स्कूल भावे 4 दिन बाद बदले ऐसा नहीं है। कहती है जो बच्चा पैदा होने का मैं उसकी परवरिश कैसे करूं। उसने कहा कोई मेवादार ताक ना खाना कोई अंगूर ना खाना क्योंकि ये बच्चा खुदा के बातन के अंदर ही मखसूस किया गया है। ये खुदा का सूरमा होगा। और देख मनुहा अपनी बीवी को कहे इस बच्चे की इस तरह परवरिश करनी है कि ये बड़ा होकर फिलिस्तियों के साथ जंग करेगा फिलिस्तियों के हाथों से अपनी कौम को रहाई देगा।
ऐसा बच्चा, ऐसा बेबी, और कहा जा रहा है कोई मैं नहीं पीनी, कोई ताकतदार चीज नहीं खानी, कोई चीज नहीं। और वे खैर, और वो दुआ करने लगे। 9 माह तक वो दुआ कर रही है, बातन के अंदर रोज दुआ कर रही है, खुदा मुझे जिम्मेदारी जो तूने मुझे दी है, ये लात की जो परवरिश की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं ध्यानदार बनकर ये कर पाऊं, है बाप मुझे बरकत दे। खानदान पर भी नजर है, काम भी करती है, और लात जो पैदा होने वाली है उसकी परवरिश के लिए वो खड़ी है। कहती मुझे हिकमत दे, मुझे दिनाई दे, मुझे फहम दे कि ये जो लाद होने वाली है, अब मैं इसकी परवरिश करूं। और लिखा है मुनोहा की बीवी ने समसून के लिए 9 माह तक वो अपने बातन के अंदर है, और लिखा है समसून मां के बातन ही के अंदर से मसाशुदा यानी रोग अंदर से भरा हुआ था। और आज आपके बच्चे देखो क्या मसाशुदा हैं, या बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। बीमार बच्चे हैं तो तेरे जिंदगी के अंदर तूने क्राइस्ट के साथ रब्ता नहीं किया। आज लोग परवरिश बच्चों के कर रहे हैं, एडे एडे बड़े फीटर रखे तो साढ़े सामने ले आएंगे, भाई लसन आगी कहते ने नीडो का दुध बड़ा महंगा है, इनकी परवरिश करन दिया इंदा अब्बा ते रात कि नहीं 2 बजे भी कहेगा ना और रुपया लिया दे, फिर रुपया लिया के देगा। ये कहेगी ना मैनू मैं हुणे शवारमा खाना ते ने शवारमा हुणे खाना, परवरिश करन दे बंद ते अंडियां ते रोटियां देने, ये परवरिश है? ये कोई परवरिश कर रहे हो बच्चों की? जिंदगी में कोई अच्छा उस्ताद नहीं है किसी के पास। आज लोगों के बच्चे मर रहे हैं, ना मां ठीक है, कई लोगों के बाप ठीक नहीं है तो मां उससे बढ़कर है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है अंबिया सादों की बीवियों में से एक औरत मर्द खुदा निशा के पास आ खड़ी हुई, 2 बच्चे हैं, खामद मर चुका है, और कर्ज लेने वाला कहता है अगर तू मुझे आज कर्ज ना अदा करेगी मैं तेरे दोनों बच्चों को गुलाम बना लूंगा। अबलीस आपके बच्चों को गुलाम बनाना चाहता है, अबलीस आपके बच्चों को अरेस्ट करना चाहता है। गुलाम बनाना चाहता है। और लिखा है वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई, मां के पास नहीं गई, खानदान के पास नहीं गई, बल्कि मैन ऑफ गॉड लिशा के पास गई। कहने लगी ऐ खुदा कर्ज लेने वाला मेरे दरवाजे पर खड़ा है, कहता अगर आज तू मेरा कर्ज अदा ना करेगी मैं तेरे दोनों बच्चों को गुलाम बना लूंगा। लिखा है वो सीधी मर्द खुदा लिशा के पास, उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा 1 प्याला तेल है। उसने कहा जा बर्तन राज पे ले और कमरे में अपने बच्चों को लेके बैठ जा। यानी कलाम में लिखा है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मांगोगे, 2 बच्चे और 1 माँ कमरे के अंदर है और बाहर मैन ऑफ गॉड दुआ कर रहा है उनकी ब्लेसिंग के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, क्या है खुदावंद इनके घर के अंदर माली बरकत आए। और कलाम के अंदर लिखा है माली बरकत के लिए वो कमरे के अंदर गई है, यानी प्रेयर रूम के अंदर गई है। प्रेयर रूम उसने बनाया हुआ है, वो अपने प्रेयर रूम के अंदर गया। आज ये औरत अपने बच्चों को साबित करना चाहती है कि उनका खुदा यहोवा खुदा जिंदा खुदा है, और वो मैन ऑफ गॉड के पास आई है और मर्द खुदा बाहर बैठ गया और वो दुआ करने लगा, ओ रे के बाबा रे के मामा रे शकाला का रे के मामा ताकाला का रे के बाबा रे अरे के माँ रे के बे ताका माँ आसमान से गया। मर्द खुदा निशा की दुआ से कहने लगा है खुदा ये 2 बच्चे अपनी मां को देख रहे हैं कि ये मैन ऑफ गॉड के पास आए हैं, खुदावंद इनके प्याले के तेल को जो है वो क्या करना शायद ब्लेस कर। मां
अपने बच्चों को देख रही है। आज बच्चे मजबूत होने, मिरेकल नहीं है, मौजूदात नहीं है घरों के अंदर, चर्च के अंदर मौजूदात नहीं है, लाइफ में मौजूदात नहीं है। ये मर्द खुदा रिश्ता के पास लेकर आई है, कहने लगी मैं जानती हूँ तेरा खुदा तेरे साथ है। मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर ये गुर्बत ने डेरे डाली है, गुर्बत को निकाल दे। मर्द खुदा रिश्ता ने कहा अपने प्रेयर रूम में जा। आज लोगों का प्रेयर रूम नहीं है, आज लोगों का मसबा नहीं है। आज लोगों के घरों के अंदर एलसीडी बड़ी लगी हुई है, फ्रिज 70,000 की बजाय 1,80,000 की। लोगों ने 70 पेयर के 125 लिया है, और एक घर के अंदर दवाइयां मसबे के लिए क्लीन नहीं है, दवाइयां मसबे के लिए कोई जगह नहीं है। जिनके घरों के अंदर दवाइयां मसबे नहीं ना, उन्हीं के बच्चों को मैंने रेस्ट होते हुए, गुलाम होते हुए देखा है। परवरिश, जिन लोगों के घरों के अंदर मसबे के ऊपर उनकी माँ दुआ करती ना, तो बच्चे पता आगे कहते हैं माँ आज, अगर वो बाहर पता क्या कहते हैं, मैनू किसी चीज का डर नहीं है, मेरी माँ मेरे मसबे के ऊपर दुआ कर रही है। वो कहते हैं जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ हाथ बढ़ी दे, तो कई आदमी माँ मसबे है ही नहीं गए, वो मंजी ते बह के दुआ करते, ए मेरे मुंडे नूं रोटी दे दे, मेरे मुंडे दा भी काम खोल दे, मेरे मुंडे दा भी काम चल जाए, मेरे मुंडे दा भी बन जाए। मंजियां ते कदी बह के भी रोटी मिली है। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਦੁਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ नहीं करेगी तो फिर कहेगी ए मैंने कुर्सी डाल दो। कभी कुर्सियां पे भी दुआ नहीं है, और बच्चे उनके नाकाम है, उनके बच्चे फेल है। लेकिन ये औरत मरते खुदा ने कहा मैं जानता हूं तू अपने बच्चों के साथ दुआ करने वाली, जा अपनी कोठरी के अंदर चली जा, दरवाजा बंद कर दे, मसबे के ऊपर खुदा तेरी जरूरत को पूरा करेगा। उसने कहा हाँ, और लिखा है कहां 2 या 3, उसने कहा 3 अंदर चले जाओ और मैं बाहर इब्लीस से लड़ूंगा। मैन ऑफ गॉड कहता मैं लड़ूंगा, रूह कुदस तेरे साथ होगा और मैं बाहर तलवार से लड़ूंगा। इसीलिए वो कहते हैं गैर ज़बान में दुआ करूंगा क्योंकि उसको समझ ना लगे ये क्या कह रहा है, सीधा खुदा तक आवाज जा रही है। अंदर वो कह रही है रूह कुदस को, अंदर माँ कह रही है ऐ पाक रूह कुदस तू इसलिए आया है ताकि हम गुलाम ना हो, तू इसलिए आया है कि हम कमजोरियों से आजाद हो। मेरे ख्याल के अंदर आज माली बरकत चाहिए और मुझे आज लेनी है मसबे के ऊपर। और मैन ऑफ गॉड बात क्या कर रहा है, रे के मामा रे के बाबा रे शाकाला का, रे के मामा ताकाला का, रे के बाबा रे, रे के माँ रे के बे, रे के बा, रे के बे, रे के बाबा रे के बाबा रे के मामा रे शकला का, रे के मामा ताका रका बे। बाहर से आवाज, अंदर से, ये बाहर से आवाज आ रही है और अंदर से बात क्या आ रही है, खुदा जो लात तूने मुझे दी है, मेरे 2 बेटे हैं और बाहर कर्ज लेने वाला बाहर खड़ा है, कहता है अगर तू कर्जा ना अदा करेगी तो मैं तेरे दोनों बच्चों को गुलाम बना लूंगा। ये लात तूने मुझे बरकत दी है, मैंने इन बच्चों का हदिया दिया हुआ है, मैंने इन बच्चों का सीड बोया हुआ है। खुदावन मेरे बच्चे गुलाम नहीं हो सकते, मेरे बच्चे रेस्ट नहीं हो सकते। एक माँ की दुआ 2 बच्चे सुन रहे हैं और कलाम के अंदर लिखा है तेल थोड़ा सा बड़ा। उन्होंने कहा मामा तेल बाले खांदा है पे, तो निका मुंडा उठा पाजे का तेल अगले चलते बड़ा हो, मामा बढ़ता जा रहे। तो माँ क्या कह रही है, अब माँ की सुने, एलिया ने आग मंगवाई आसमान से, तेल बढ़ गया, उसने मर्दे खुदा एलीशा को कहा तेल बर्तन फेल हो गए। उसने कहा जा इसको बेच और अपना कर्जा अदा कर और जो बचे अपने घर के लिए रख ले।
एक मां ने अपने बच्चों को बचाया क्योंकि उसने अपने बातन के अंदर, जब वो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी दया की दी थी। अब इसकी नजर थी कि इसके बच्चों को मैं गुलाम बनाऊंगा जिस्मानी तौर पर। अगर मैं इसकी मां के रहम के अंदर इनके बच्चों को गुलाम नहीं बना पाया तो मैं पीछा नहीं छोड़ता, मैं इनके बच्चों को गुलाम बना के छोड़ूंगा। और पता क्या हुआ? जब दोनों बच्चे उठे तो अपनी मां को कहने लगे, तेरा खुदा मुबारक है मां, और तू मुबारक है, और तेरा मर्द खुदा लिशा का खुदा मुबारक है। लेकिन उसके बच्चे उठते ही उसे कहेंगे मुबारक है। जब आपके बच्चे मिरेकल को देखेंगे, खुदा की इलाही कुदरत को देखेंगे, तो आपके बच्चे कहेंगे कि मां तेरा खुदा मुबारक है। एक मां का खुदा जिंदा होना चाहिए। हर रोज हमें मौजज़े की जरूरत है, हर रोज हमें शिफा की जरूरत है अपने खुदा से। और कलाम के अंदर लिखा है उसके बच्चे उसको उठते ही मुबारक कहेंगे। और उस औरत के बच्चे जो अपने बच्चों का सिर नहीं बोती और पीरों फकीरों और जादूगरों के पास जाती हैं, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ऊपर मसा नहीं होता, उनके ऊपर मसा नहीं होता, उनके ऊपर अबलीस की तस्वीरों का मसा होता है। वो अपनी मां को कोसते हैं। दूसरे के घर के अंदर उनका चिराग रोशन है, उनका सब कुछ हो, उनके बच्चे बहुत आगे निकल गए। मां हम क्या है, मेहनत में हम भी कमी नहीं करते कभी, लेकिन उनके ऊपर अबलीस की तस्वीरों का हाथ होता है, क्योंकि उसकी मां ने अपने बातन के अंदर, रहम के अंदर, जब वो बच्चा पैदा हुआ था, पैदा होने वाला था, सीड नहीं बोया। आज भी बच्चे, माए मैट्रिक बच्चा कर लेगा तो लड्डू बांट दिए फिर नाम क्या थे दाद के थे। कभी ये नहीं कहा कि हम इस बच्चे की ने एक स्टेप पास कर लिया तो खुदावंद अपने बच्चे का मैट्रिक का सीड बो दिया। मेरा बच्चा पास हुआ है, मैं इसका सीड बोऊंगा। सीड नहीं बोया जाता, इसलिए कलाम के अंदर लिखा है बीवी एक मेवादार ताक की बने। बोले क्या है, क्या है? और उसकी लाद दस्तरखान के ऊपर जैतून के तेल की मानद है, तेल की मानद है। लेकिन उस मां के बच्चे जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जिस मां के जो बड़ा दरख्त है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, जिस मां की जड़ें गहरी हैं खुदा के साथ, उन्हीं के बच्चों को फल लगता है, उसी को फल लगता है। वो हर बात में खुदा की तारीफ करती है और कलाम में खुदा के अंदर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। और दना औरत जो है, एक बात करने वालों बड़ी गौर से, उनकी जिंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन होता है। वो अपने बच्चों को किसी अच्छे उस्ताद का शागिर्द डालती है। आज ना आप किसी भी खानदान में चले जाओ, किसी भी खानदान में पूछे, खड़े कर के देख लो, उनका कोई टीचर ही कोई नहीं है, उनका कोई उस्ताद ही नहीं है, उनका कोई रहनुमाई नहीं है, उनका कोई लीडर ही कोई नहीं है। पढ़न दे ने भाई जी, वड्डे हो गए आप ही बाइबल पढ़ लेंगे। भाई जी और मेरा तो काम पढ़ाना है ना, ला वड्डे हो गए आप ही पढ़ लेंगे। इंडिया के अंदर कभी प्रोग्राम देखे में छोटे छोटे बच्चे, लिटिल बच्चे, अच्छा उन्होंने देख के बड़े खुश होंगे, है कि दा सोना के लग रहा है काका, कि दा सोना ने में डाई ना कि इन गाना है कि लग। अच्छा दूसरों के बच्चे पे हंसो, अपने वो जितने मर्जी जाने। आपके बच्चों में भी बहुत खूबी है। एक बच्चे को मैंने गीत गाते देखा भट्टे के ऊपर, यकीन करे हला कर रख दिया पूरी दुनिया को। एक पत्थर को तराशने के लिए थोड़े और शानी की जरूरत होती है, खूबसूरत पत्थर तब बनते हैं। आपके बच्चे को किसी ने तराशा ही नहीं।
ऊपर छड़ी लगा, मर नहीं जाएगा। जिस बच्चे के ऊपर छड़ी नहीं लगी, आज आपके बच्चे मर रहे हैं। ना टीचर मारता है, ना मां मारती है, ना बाप मारता है, ना उस्ताद। आज आपके बच्चों के लाइफ के ऊपर मसा नहीं है, और मसा की कीमत अदा करनी पड़ती है। मसा की कीमत, और लिखा है मर्दे खुदा लिशा ने अपने बैलों को ज़िबा किया, और टीचर कौन था उसका? एलिया। और लिखा है कई साल तक उसके साथ रहा। उसने कहा यहां पर रह, 3 जगहों पर कहा, यरदन में रह, यरू में रह, ये सब कुछ। कहता तेरी हयात की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी हयात की सौगंध। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मुझे मसा चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए। और लिखा लिशा ने उसे, एलिया ने उसे बरकत देकर भेजा। और आज उसने 8 मौतें किए, उसने 16 किया। और आज आपके बच्चे के ऊपर मसा ही नहीं है, आपके बच्चे के ऊपर उस्ताद का मसा नहीं है। अगर ये नाइयों का काम सीखा है तो उस्ताद को पूछे बगैर ही अपनी दुकान खोल ली। ये है नाकामी मेरी, सुन लो ना। उस्ताद ने बरकत दी है, अब ये नहीं कि वो कैंची छुरियां दे, दुकान पाके दे, तो फिर ऐसा नहीं है। अगर उस्ताद अपने शिगिर्द को बरकत दे के कहे जा मैं तुझे बरकत देता हूं, तू कामयाब होगा, तो टीचर का मसा उसके ऊपर होता है, वो बच्चा कभी नाकाम नहीं होता। आज मसीहों के अंदर ये है कि लोग बच्चे के ऊपर ना तो स्कूल का मसा है, ना स्कूल के टीचरों का मसा है, ना कारोबार के अंदर किसके ऊपर मसा है? कारोबार के अंदर उस्तादों का मसा नहीं है, और आपके बच्चे नाकाम है, आपके बच्चे फेल हैं। आपने अपने बच्चे की परवरिश तो की, देते जाओ खाना, और आज आपके बच्चे फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, क्योंकि मसा नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई टीचर नहीं है, कोई रहनुमा। यहूदी औरतें, ये बाप जो मैंने 31वां बाप बताया है, वो बहुत पढ़ती हैं, परवरिश ऐसे करनी नहीं होती। जैकी चैन की मूवी किस किसने देखी है? हाथ खड़ा करो, किस किसने देखी है? ये दुनिया का सबसे मशहूर एक्टर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर एक्टर है ये। इसका एक ही बेटा है, और इतनी दौलत है उसके पास, इतनी दौलत थी, और दौलत देने से पहले उसने अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाई। उसने फिल्में छोड़ी, काम छोड़ा, और उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा ये ले, एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट दी उसे, और उसने कहा जा इसको बेच गया। दुनिया का इतना अमीर आदमी, उसकी एक फिल्म खरबों में जाती है, तो कहता जा इस शर्ट को बेच गया। वो टी शर्ट पकड़ता है बाप, बेटे ने नहीं कहा कि पापा नहीं, पापा मैं नहीं, इतना पैसा शादे बोले तो उसी की करना है। उसने कहा जी डैड, अपने बच्चे को उड़ा रहा है। एक अकाब अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। कौवा अपने बच्चे में भाई उड़ना सिखा जाता है। वो अपनी अम्मी तब्बे में जो लैके उड़ता ना, निका जा काका कौवा उड़ता है तो कहता है क्या क्या क्या, तो कहता है इंज नहीं पुत्र, गला ठीक कर, गरारे करा अपनी बुढ़ी को। कहता है गरारे करा फिर मैं डावांगे। कहता हुंदा कौवा अपनी कौवे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ मैं सिखाना। कहना पुत्र ਜਦੋਂ कोई थल्ले झुके ते बट्टा फड़न लगे ते तू की करना है? जेकर उन्हें अब्बा मैनू तेरे तो समझ लग गई है, कोई झुकेगा मैं पहले ही उड़ जाऊंगा। सियाना पुत्र कौवा अपने बच्चे को सिखाता है। कहता उथे डंग उथे जाके घूमना है जिथे कोई काम नजर आए, ते सलूक नहीं, लड़ना नहीं आपस में। अगर एक कौवा कोई फड़ ले तो सारा कां का करके पूरा चंडाल इकट्ठा कर लेंगे। इन्ना तफाक है, कहते तफाक में टूटन देना पुत्र। कौवा अपने कौवे को बच्चे को सिखाता है, काब अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। पर यहाँ पर नहीं सिखाते। अहमक औरत अपने बच्चों को, उनकी लाइफ में कोई उस्ताद नहीं है। यीशु मसीह ने 12 शागिर्द बनाए ताकि डिसिप्लिन उनकी लाइफ में आए। और एक दिन एक माँ खड़ी होगी आके, यूहन्ना और एक और शागिर्द था, याकूब की माँ खड़ी होगी यीशु के पास, कहने लगी मैंने इनको तेरे शागिर्द डाला हुआ है,
एक बेटे को जब तेरी बादशाही, एक को राइट और एक को लेफ्ट बैठा। उसने कहा ये काम मेरे बाप का है। आपके बच्चे बरकत ली जाती है या छीनी जाती है, पीछा नहीं छोड़ना पड़ता। आपके बच्चों का कोई उस्ताद नहीं है